लोगों को पढ़ना है इनसाइड ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के अंदर क्या मौजूद है। ठीक है, ये जो क्लास है ये हमारे जियोग्राफी यानी भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनसाइड ऑफ अर्थ यानी अर्थ के अंदर क्या मौजूद है उसको समझते हैं। ठीक है, यानी अर्थ के अंदर क्या मौजूद है तथा अर्थ के लेयर्स के बारे में समझेंगे। ठीक, अर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी बोलते हैं। और अर्थ की शेप कैसी है? जियोड शेप है। ठीक है, न गोल है न चपटा है। ठीक है, जियोड शेप है, एक अलग आकृति है। ठीक, बस रफली बनाने के लिए हम चारों तरफ से एवरेज लेके इसको क्या बना देते हैं? गोल बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा क्या है? अर्थ है। अर्थ मतलब पृथ्वी। ठीक है, आपको सोलर सिस्टम का एक वीडियो डाले थे, उसमें बताए थे अर्थ हमारा 3rd नंबर का प्लेनेट है। इसके जस्ट इस साइड यानी लेफ्ट साइड कौन सा है? वीनस है। और राइट साइड कौन सा है इसके? मार्स है। ठीक है, तो अर्थ का आपको बता दिए थे। अभी हमको बहुत चीज़ें जियोग्राफी में पढ़नी है। ठीक है, तो आज हमने टॉपिक उठाया इनसाइड ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के अंदर क्या क्या मौजूद है। ठीक, तो सबसे पहले अगर अर्थ की हम स्टडी करने जाएं तो अर्थ के अगर अंदर जाते हैं तो सबसे ऊपर हमको क्या दिखता है? ऊपर दो चीज़ें दिखती हैं, एक दिखता है कॉन्टिनेंट और एक दिखता है ओशियन। यानी एक तरफ हमको क्या दिखते हैं? लैंड एरिया दिखता है और एक तरफ वाटर बॉडी दिखती है। ठीक है, अर्थ के। और अर्थ पे ज़्यादातर हिस्सा क्या है? पानी है। यानी अर्थ के लगभग 75% यानी लगभग 75% एरिया पे क्या है? वाटर है। और रिमेनिंग पार्ट पे क्या है? हमारा लैंड एरिया है। ठीक है, जिसकी वजह से हमको अर्थ दूर से कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। जब भी हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे या फिर जहाँ भी हम फिगर देखेंगे अर्थ का, तो वो हमको किस कलर में दिखाया जाएगा? ब्लू कलर में, आधा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि अर्थ पे मौजूद क्या है? वाटर। ठीक, चलिए समझते हैं। ये हमारा क्या है? अर्थ है। ठीक, तो हमको इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है। तो अर्थ को इंटरनल स्ट्रक्चर में देखने के लिए इसको क्या करेंगे? इस शेप में पहले काट देते हैं। तो जैसे ही इस शेप में अर्थ को काटेंगे, ठीक, तो अर्थ के 3 लेयर निकल के आएंगे। कितने लेयर? 3 लेयर। सबसे ऊपर वाला लेयर और बीच वाला लेयर और ये लास्ट लेयर। ठीक है, ऊपर वाला लेयर लगभग कितना किलोमीटर है? 35 किलोमीटर। और ये रिमेनिंग वाला कितना है? ये हमारा लगभग 3500 किलोमीटर है। कितना है? 3500 किलोमीटर है। ठीक, 3500 किलोमीटर है। ठीक, चलिए समझते हैं। और रिमेनिंग वाला ये है। ठीक, अब समझते हैं इसका नाम। सबसे ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। सेकंड लेयर को क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल लेयर बोलते हैं। और थर्ड लेयर को क्या बोलते हैं? कोर लेयर बोलते हैं। ठीक है, यानी अर्थ को अगर आप इस शेप पे काटेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो ये लेयर है इसको बोलेंगे क्रस्ट, और बीच वाले लेयर को बोलेंगे मेंटल, और थर्ड लेयर को बोलेंगे कोर। ठीक है, यानी अंदर की तरफ अगर हम अर्थ को काटें ऐसे केक के शेप में, तो सबसे ऊपर हमारा क्रस्ट है। इसी क्रस्ट पे हमारा ओशियन और क्या प्रेजेंट है? कॉन्टिनेंट। यानी इसी क्षेत्र पे क्या है? ओशियन और क्या है? कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ओशियन और कॉन्टिनेंट हमारा इसी क्रस्ट वाले रीजन पे मौजूद है। लगभग कितने किलोमीटर में है? 5 किलोमीटर में है। ठीक है, 5 किलोमीटर में हमारा कॉन्टिनेंट और ओशियन फैला हुआ है। ठीक, यानी अर्थ के इनसाइड यानी अर्थ के अंदर क्या क्या मौजूद है? अर्थ के अंदर अर्थ के कितने लेयर को हमने काटा? क्रस्ट, मेंटल, कोर। यानी अर्थ के 3 लेयर के बारे में हमको पढ़ना है। क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में। क्रस्ट के बारे में इतना जानिए कि क्रस्ट वाले रीजन में कॉन्टिनेंट और ओशियन मौजूद है। क्या मौजूद है? कॉन्टिनेंट और ओशियन मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉन्टिनेंट और ओशियन किस लेयर में है? क्रस्ट वाले रीजन में। ठीक है, आपसे पूछ सकता है। और क्रस्ट वाले रीजन में ही क्या क्रस्ट वाले रीजन में ही क्या मिलता है? हमारे रॉक्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रॉक्स, यानी चट्टान मिलते हैं। ठीक, अभी चट्टान के बारे में भी हमको पढ़ना है। अब चलिए एक एक लेयर के बारे में पढ़ा जाए यहीं पे। ठीक, कि क्रस्ट वाले रीजन में क्या खूबी है, क्या मिलता है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट बताइए। 35 किलोमीटर है क्रस्ट वाला रीजन। तो क्रस्ट वाले रीजन के बारे में समझिए कि जो क्रस्ट वाला रीजन है ये सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। और इस वाले रीजन में क्या पाया जाता है? इस वाले रीजन में पाए जाने वाले तत्व का नाम क्या है? सिलिका और एल्यूमिनियम। क्या है? सिलिका और एल्यूमिना है। ठीक है, एल्यूमिनियम। ये 2 तत्व पाए जाते हैं हमारे क्रस्ट वाले रीजन में। इसलिए क्रस्ट वाले रीजन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सियाल। यानी सियाल रीजन किसको बोलते हैं? क्रस्ट वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। ठीक है, यानी सबसे ऊपर वाला जो लेयर है हमारा क्रस्ट, इसको किस नाम से जानते हैं? सियाल नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए इसके आगे हम सेकेंड लेयर के बारे में समझ लेते हैं।
जो सेकेंड लेयर है इसको बोलते हैं मेंटल, क्या बोलते हैं, मेंटल लेयर, ठीक है। ये बीच वाला लेयर है, सेकेंड नंबर का लेयर हमारा क्या है, मेंटल। मेंटल लगभग 3500 किलोमीटर में क्या हुआ है, फैला हुआ है, यानी उतने अंदर तक है। मेंटल वाले रीजन को किस नाम से जानते हैं, ये हल्का सॉलिड है अपर पार्ट, और नीचे वाला पार्ट क्या है इसका, मोल्टेन है, ठीक है, यानी थोड़ा क्या है, मोल्ट है। अब समझिए इस वाले रीजन में जो हमारे तत्व पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम हमारे दो तत्व पाए जाते हैं, ठीक। ये दो तत्व हमारे मेंटल वाले रीजन में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम ग्रुप के साथ क्या बोल सकते हैं, सीमा रीजन। आपसे पूछेगा सीमा रीजन किस लेयर को बोलते हैं, यानी सेकेंड वाले मेंटल लेयर को ही क्या बोलते हैं, सीमा, ठीक है। ये हमारा सीमा रीजन हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थर्ड वाले कोर वाले को समझा जाए, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। समझते हैं हम कोर के बारे में, ठीक। चलिए कोर रीजन जो है ये सबसे अंदर है, ठीक। हमारा जो भी काम रहता है हमारे इसी क्रस्ट वाले रीजन पे रहता है, यहीं पे चट्टान मिलते हैं, मिनरल्स यहीं पे मिलते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट ओशियन इसी पार्ट में मौजूद होता है, ठीक। आपका ये सिलिका और मैग्नीशियम कॉन्टिनेंटल वाले पार्ट में भी मिलता है, ठीक, सॉरी ओशियनिक पार्ट में। थर्ड नंबर का जो हमारा है वो है कोर, क्या है, कोर है, ठीक। जो कोर रीजन है ये जो हमारा थर्ड पार्ट है, यानी थर्ड लेयर जो है कोर, ये सबसे लास्ट वाला है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर बोलेंगे क्रस्ट, और मिडल वाले को बोलेंगे मेंटल, और इनर मोस्ट यानी सबसे जो अंदर है उसे क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे, ठीक है। कोर रीजन में मिलने वाले जो तत्व हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिलिका, सॉरी इस वाले लेयर पे मौजूद है निकेल, और क्या मौजूद है, आयरन, ठीक है। आयरन को हम Fe से दर्शाते हैं, फेरस, ठीक है। इसलिए कंबाइन रूप से हम कोर वाले रीजन को क्या बोलते हैं, नीफे, क्या बोलते हैं, नीफे, ठीक है। यानी तीनों लेयर का नाम आप याद रख सकते हैं, किस किस नाम से बुलाया जाता है, यहीं पे हम बना दे रहे हैं। सबसे पहला लेयर का नाम हमने आपको क्या बताया, क्रस्ट। सेकेंड लेयर का नाम हमने क्या बताया, मेंटल, क्या बताया, मेंटल। और थर्ड लेयर का नाम हमने क्या बताया, कोर, क्या बताया, कोर। अब तीनों का शॉर्ट नेम आपको याद रखना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा जो हमारा तत्व है यानी एलिमेंट है अबंडेंट मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले भाग को बोलेंगे सियाल, यानी सिलिका और एल्युमिनियम। सेकेंड लेयर को बोलेंगे सीमा, क्या बोलेंगे, सीमा, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। और थर्ड लेयर को बोलेंगे नीफे, क्या बोलेंगे, नीफे, यानी निकिल और फेरस यानी आयरन मिलता है, ठीक है। यानी आयरन जो है वो किस रीजन में सबसे ज़्यादा मिलता है, कोर वाले रीजन में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। कोर वाला जो रीजन है ये हाईली टेम्परेचर और प्रेशर जनरेट करता है अपने अंदर, ठीक है। इस लेयर में हाई टेम्परेचर और क्या होता है, प्रेशर, हाई टेम्परेचर और क्या होता है इसमें, प्रेशर। हाई टेम्परेचर और प्रेशर किस रीजन में होता है, हमारे कोर वाले रीजन में होता है। आई होप आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ समझ में आया होगा कि अर्थ के इनसाइड पार्ट के कितने लेयर हैं, 3 लेयर हैं। कौन कौन से, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट को किस नाम से जानते हैं, सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम। और मेंटल वाले को किस नाम से जानते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम यानी सीमा नाम से। और कोर वाले रीजन को किस नाम से जानते हैं, निकिल और आयरन, ठीक है, निफे नाम से। आई होप आपको तीनों लेयर समझ में आ गए होंगे। जो हमारा क्रस्ट वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, इसी में हमारे कॉन्टिनेंट और ओशियन मौजूद हैं। कॉन्टिनेंट कितने होते हैं 7, ओशियन कितने होते हैं 5, इसको भी आगे समझेंगे। जो कॉन्टिनेंट और ओशियन पार्ट है यहीं पे हमारे, ठीक है, ये क्रस्ट वाले रीजन पे मौजूद है। और क्रस्ट वाले रीजन पे ही हमको क्या मिलते हैं, रॉक्स मिलते हैं, यानी चट्टान मिलते हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम चट्टान के बारे में, यानी चट्टान जो है, रॉक्स जो है वो किस रीजन में मिलता है, वो हमको क्रस्ट वाले रीजन में मिलता है। तो चलिए अब समझते हैं किसके बारे में, रॉक्स के बारे में। इसको इरेज करें, स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलिए समझते हैं रॉक्स के बारे में, ठीक है। रॉक्स आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। 3 टाइप के रॉक मेनली हैं आपके, कौन कौन से अभी बता रहे हैं, ठीक है, चिंता मत करिए। हेडिंग लगा लीजिए, रॉक्स यानी चट्टान, ठीक है, रॉक्स यानी
रॉक्स जिसको क्या बोलते हैं, चट्टान। सबसे पहले समझेंगे हम रॉक्स की डिफिनेशन को, ठीक है। रॉक्स की डिफिनेशन को समझेंगे। रॉक्स जो है इसकी डिफिनेशन क्या दी है एनसीईआरटी में, वो लिख लीजिए। एनी नेचुरल मैटर, यानी जो भी प्राकृतिक क्या है पदार्थ मौजूद है जिससे किसका निर्माण होता है, हमारे अर्थ क्रस्ट का, ठीक है, हमारे अर्थ क्रस्ट का निर्माण होता है, जिससे उसे ही क्या बोलते हैं हम, चट्टान बोलते हैं, ठीक है। चट्टान यानी रॉक्स किसे बोलेंगे, एनी नेचुरल मैटर, ऐसा कोई भी पदार्थ जिससे हमारे अर्थ के क्रस्ट का निर्माण होता है उसे क्या बोलेंगे, चट्टान बोलेंगे, ठीक है। अब चट्टान के प्रकार समझ लेते हैं, ठीक है। आप नाम याद रखेंगे, जैसे बहुत सारे चट्टान है आपके, इग्नियस रॉक्स हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। ये तीन प्रकार की चट्टान है, अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, ठीक है, और मेटामॉर्फिक चट्टान यानी रूपांतरित चट्टान, ठीक है। ये हमारे तीन तरह के चट्टान है। जो रॉक्स की सबसे पहले परिभाषा आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। कोई सिंपल सी डेफिनेशन पूछ सकता है कि रॉक्स किसे कहते हैं, तो आप सीधे बताइएगा एनी नेचुरल सब्सटेंस या फिर एनी नेचुरल मैटर, ऐसी कोई प्राकृतिक पदार्थ जिससे हमारे अर्थ क्रस्ट यानी ये जो हमारा अर्थ है इसके 35 किलोमीटर यानी जो हमारा अर्थ क्रस्ट वाला रीजन है, यानी कोई भी ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जिससे हमारे क्रस्ट का निर्माण होता है उसे क्या बोलेंगे, हम रॉक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे प्लेटूज का निर्माण हो वो क्रस्ट वाले रीजन पे है, ठीक है, और मार्बल्स हैं, ये सब क्या है आपके रॉक्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स बनते हैं, ठीक, हमारे पूरे अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं, ठीक। तो चलिए और समझते हैं आगे। रॉक्स की डिफिनेशन क्लियर हो गई, अब लगाइए हेडिंग टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। अब हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ रॉक्स। डिफिनेशन आपको समझना था ताकि कोई पूछे तो आप बता लें, ठीक है। ऐसी कोई या फिर ऐसा कोई प्राकृतिक पदार्थ, हिंदी में ये होगा, ऐसा कोई प्राकृतिक पदार्थ जिससे हमारे भू प्रॉपर्टी यानी अर्थ क्रस्ट का निर्माण हो उसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, रॉक्स बोलेंगे। एनी नेचुरल सब्सटेंस या फिर एनी नेचुरल मैटर विच इज फॉर्म अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, रॉक्स बोलेंगे, ठीक है। अब हेडिंग लगा लीजिए टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी टाइप ऑफ रॉक्स, टाइप ऑफ रॉक्स, टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में समझते हैं, यानी चट्टान के प्रकार, चट्टान के प्रकार, ठीक है। चलिए मेनली जो चट्टान है वो तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। तो सबसे पहला देखिए ये बंद नहीं है, इसकी वजह से इंक हल्का हो गया, चलिए इससे लिख दे रहे हैं। सबसे पहले प्रकार का चट्टान आपका क्या है, इग्नियस रॉक्स। कौन सा है, सबसे पहला चट्टान है हमारा इग्नियस रॉक, ठीक है। तो सबसे पहला नाम लिख लीजिए इग्नियस रॉक्स, हिंदी में बोलेंगे अग्नेय चट्टान, क्या बोलेंगे, अग्नेय चट्टान, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आप क्या लिखेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स, क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या बोलेंगे, अवसादी चट्टान, क्या बोलेंगे, अवसादी चट्टान, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपका क्या है, अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। अब थर्ड नंबर पे आपका है मेटामॉर्फिक रॉक। थर्ड नंबर पे आपका क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, रूपांतरित चट्टान, क्या बोलेंगे, रूपांतरित चट्टान, ठीक है। लिख लीजिए रूपांतरित चट्टान, शायद हिंदी इसका यही होगा, पर एक बार हम क्लियर करके लास्ट में डाल देंगे, ठीक है, चिंता मत करिए, शायद यही होता है रूपांतरित चट्टान। आप इंग्लिश में याद रखिए, तीन नाम होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, इंग्लिश में भी याद हो जाएगा, ठीक। तो अब हम एक एक करके सबको पढ़ते चलते हैं। जो रॉक्स है ये हमारे क्या है, जो भी नेचुरल सब्सटेंस मौजूद हैं या फिर जो भी नेचुरल सब्सटेंस हमारे अर्थ क्रस्ट का निर्माण करते हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे, रॉक्स। जैसे इग्नियस रॉक भी हमारे अर्थ क्रस्ट का निर्माण करेगी, सेडिमेंट्री रॉक्स भी, मेटामॉर्फिक रॉक्स भी, ठीक है। अभी रॉक साइकिल पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बस समझिए कि जो रॉक्स हैं वो कितने टाइप के, थ्री टाइप के, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। तो चलिए सबके बारे में डिटेल पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा इग्नियस रॉक। क्या हेडिंग लगाएंगे? इग्नियस रॉक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीनों टाइप का समझा जाए। ठीक, चलिए यहीं रहने देते हैं इसको। ठीक, इग्नियस रॉक। ठीक है, इसको इरेज कर दें। अब हम पढ़ने चल रहे हैं किसके बारे में? इग्नियस रॉक। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं अग्नेय चट्टान। आपको नाम से ही स्पष्ट है कि किससे? आग से। किससे? आग से, या फिर समझ सकते हैं मैग्मा से। ठीक है, तो अग्नि चट्टान का निर्माण यानी फॉर्मेशन किससे हुआ है? अग्नि चट्टान का फॉर्मेशन किससे हुआ है? मैग्मा से। ठीक है, यानी जो मैग्मा होता है, जो वॉल्केनो से मैग्मा निकलता है बाहर, मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ से, अर्थ के यहाँ पे क्या है, मान लीजिए वॉल्केनो है, और यहीं से क्या निकल रहा है? आपका मैग्मा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? मैग्मा निकल रहा है अर्थ के लेयर से। मान लीजिए यहाँ से अर्थ क्रस्ट से मैग्मा, सॉरी रेड से बना दे रहे हैं तब आपको समझने में आसानी होगी। मैग्मा ऐसे बाहर निकल रहा है। ठीक है, मैग्मा ऐसे क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है, और कुछ मैग्मा अर्थ क्रस्ट के नीचे रह जा रहे हैं। ठीक है, और यहीं पे जम जा रहे हैं। ठीक, ये हो गए कुछ अंदर कुछ बाहर। ठीक, तो ये जो हमने रेड रेड से बनाया, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मैग्मा। क्या बोलेंगे? मैग्मा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। ये क्या है? हमारा मैग्मा है। ठीक है, वॉल्केनो से निकल रहा है मैग्मा। अब मैग्मा जो है ये क्या हो जाएगा? जम जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। जब जम जाएगा तो कुछ इसका पार्ट अंदर जम जाएगा, कुछ पार्ट बाहर जम जाएगा। ठीक है, तो इसके जमने से यानी मैग्मा के जमने से किस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है? इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। यानी इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन किससे हुआ है? मैग्मा से। किससे हुआ है? मैग्मा से। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इग्नियस रॉक किससे बना है? मैग्मा से बना है। ठीक, तो जो मैग्मा है, ये कुछ मैग्मा अर्थ क्रस्ट के ऊपर रहता है, कुछ नीचे रहता है। तो नीचे जम जाएगा और ऊपर जम जाएगा। ठीक, तो जो मैग्मा अर्थ क्रस्ट के ऊपर जम जाता है और रॉक्स का निर्माण करता है, फिर जो मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर जमकर रॉक्स का निर्माण करता है, तो जो बाहर है इसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक्स और इसको बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक्स। क्या बोलेंगे? लिखिए साथ में। जो ये ऊपर जम जाएगा इधर अर्थ क्रस्ट के ऊपर, तो इसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव। अच्छे से लिखिए, एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक यानी अर्थ क्रस्ट के बाहर जम जाएगा तो इसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और जो मैग्मा अर्थ क्रस्ट के अंदर जम जाएगा उसे बोलेंगे इंट्रूसिव। क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। यानी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, यानी जो मैग्मा अर्थ क्रस्ट के ऊपर जम जाएगा और रॉक्स का निर्माण करेगा उसे बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, और जो मैग्मा अर्थ क्रस्ट के नीचे जम जाएगा उसे बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे समझा जाए। इन दोनों के एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव के। एक्सट्रूसिव में आपका आ जाएगा बेसाल्ट। क्या आ जाएगा? बेसाल्ट। ठीक है, यानी एक्सट्रूसिव में आपका क्या आ गया? बेसाल्ट आ गया, और इसमें आपका क्या आ जाएगा? ग्रेनाइट। क्या आ जाएगा? ग्रेनाइट आ जाएगा। ठीक है, ग्रेनाइट एक प्रकार का क्या है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, और बेसाल्ट एक प्रकार का क्या है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। जो आपका डक्कन प्लेटू है उसका फॉर्मेशन किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, यानी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक से हुआ है। यानी जो प्लेटू है उसका निर्माण किससे हुआ है? डक्कन प्लेटू का निर्माण, जो मैग्मा है वो बाहर आके क्या हुआ? ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया और समतल हो गया, तो उसे बोलेंगे पठार। ठीक है, प्लेटू, और उस डक्कन प्लेटू का निर्माण किससे हुआ है? इग्नियस रॉक, और किस वाले? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक से। ठीक है, आई होप आपको दोनों टाइप समझ में आ गया। इग्नियस रॉक के कितने टाइप? 2 टाइप, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। आपको पता चला फॉर्मेशन कैसे हुआ? मैग्मा से। ठीक है, आई होप आपको इग्नियस रॉक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझते हैं हम किसके बारे में? सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। ठीक, चलिए इसको इरेज कर दें। अब हेडिंग लगा लीजिए आप, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब हेडिंग लगाइए सेकेंड नंबर पे, सेडिमेंट्री
रॉक्स, हेडिंग लगाइए सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान। ठीक है, तो समझिए सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण समझा जाए तो अभी आपको बताए थे इग्नियस रॉक के बारे में, यानी जो अर्थ है इसके ऊपर मान लो ये किसका निर्माण हो गया है, हमारे अवसादी चट्टान का। किसका निर्माण, सॉरी, ये हमारे इग्नियस रॉक अग्नि चट्टान का निर्माण हुआ है। अब अग्नि चट्टान क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर से क्या होगा, टूटेगा छोटे छोटे भाग में, छोटे छोटे भाग में टूटेगा। तो टूटने वाले मान लीजिए यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया। ठीक है, इस पार्ट में क्या हुआ, धीरे धीरे ये टूट गया। तो इस जो टूटा हुआ भाग है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेडिमेंट। क्या बोलेंगे, सेडिमेंट, यानी अवसाद। क्या बोलेंगे, अवसाद। अब जो ये अवसाद है हर एक जगह पूरे अर्थ क्रस्ट पे होगा, तो फिर ये एयर वाटर के जरिए क्या होगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, यानी सेडिमेंट इसके एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स का। किसका निर्माण करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो हम सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या समझे कि सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण किससे हुआ है, इग्नियस रॉक्स से। किससे हुआ है, इग्नियस रॉक्स से। कैसे हुआ है, इग्नियस रॉक्स जो है छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया, ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी ब्रेक डाउन हो गया छोटे छोटे पार्ट्स में, और ये ब्रेक डाउन वाला पार्ट जो है, छोटा छोटा पार्ट जो है, इसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंट। क्या बोलेंगे, सेडिमेंट। और ये जो सेडिमेंट है ये वाटर और एयर के जरिए, यानी वाटर एंड एयर, यानी हवा और पानी के जरिए क्या हुआ, एक जगह डिपॉजिट हो गया। जब डिपॉजिट हो गया तो वो उसने किसका निर्माण किया, मान लीजिए एक जगह ऐसे ऐसे डिपॉजिट हो गया। जब डिपॉजिट हो गया तो ये हमारा कौन सा रॉक कहलाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सा रॉक्स कहलाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से समझाए। चलिए, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है इसका निर्माण किससे हुआ, इग्नियस रॉक से। इग्नियस रॉक्स का किसका निर्माण हुआ, मैग्मा से। जो इग्नियस रॉक्स है ये जब जम जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें प्रेशर जनरेट होगा। ठीक है, प्रेशर से ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगा। जब छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगा तो फिर वो इधर उधर क्या होंगे, बिखरेंगे। तो फिर एयर और वाटर के जरिए क्या होंगे, एक जगह क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। जब एक जगह डिपॉजिट हो जाएंगे अवसाद उसके, तो फिर वो किसका निर्माण करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स का। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करेंगे, यानी अवसादी चट्टानों का निर्माण करेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण किससे हुआ है, सेडिमेंट से हुआ है। अवसादी चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है, अवसादों से हुआ है। ठीक है, अल्टीमेट आपको समझना है कि सेडिमेंट्री रॉक्स किसके बने होते हैं, इग्नियस रॉक्स यानी अग्नेय चट्टान के बने होते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब थर्ड नंबर के रॉक्स के बारे में पढ़ा जाए हम लोग। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल एक दो समझ लीजिए। ठीक है, तो जैसे आप समझ सकते हैं सैंड स्टोन, सैंड स्टोन जो बलुआ पत्थर है ये क्या है, एक प्रकार का हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स है, यानी सेडिमेंट से निर्माण हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक्स में आप कुछ ये भी ले सकते हैं जो फॉसिल्स होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, जीवाश्म जो हैं एनिमल और प्लांट के, वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत आएंगे। आप लिख लीजिए, पहला ये, दूसरा फॉसिल्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट, फॉसिल्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर थर्ड नंबर का रॉक समझा जाए हम लोग। ठीक, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब थर्ड नंबर का है मेटामॉर्फिक रॉक। क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक, समझ लीजिए। मेटामॉर्फिक, यच हमारा सही से नहीं बन पाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में समझा जाए। ठीक है, रूपांतरित चट्टान। समझिए मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण कैसे हुआ है, जो हमारा इग्नियस रॉक है और हमारा कौन सा है, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये दोनों हीट और प्रेशर, किससे, हीट एंड प्रेशर, जब इस पर हाई हीट और प्रेशर लगेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में। किस में, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बस सीधे समझना है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है इन पर हाई हीट और हाई प्रेशर लगेगा, यानी हाई हीट, उच्च ताप और
उच्च दाब। जब हाई प्रेशर और हाई हीट लगेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी जो हमारे अग्नि और अवसादी चट्टान है ये हमारे हाई प्रेशर और हाई हीट के जरिए किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सीधे समझना है मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण किससे हुआ है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से हुआ है। ठीक है, तो आपसे सीधे पूछेगा मेटामॉर्फिक रॉक्स किससे बनता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से। कैसे बनता है, हाई हीट और हाई प्रेशर के जरिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए इसको मिटा दें, समझ लीजिए। एग्जाम्पल एक तो लिख लीजिए, सब में एग्जाम्पल है, इसमें भी लिख लीजिए। जैसे आपका क्या है, मार्बल एक क्या है आपका, मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल का निर्माण किससे हुआ है, हाई हीट और हाई प्रेशर से, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही मिलकर बना है हमारा मार्बल, यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स बना है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हमारा एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है रॉक साइकिल, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटा दें, फिर हमको मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, मिनरल्स क्या होता है। ठीक, हेडिंग लगाइए रॉक साइकिल, यानी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्कर नहीं चल रहा है, ढक्कन इसका गिर जाता है हर बार। रॉक साइकिल यानी चट्टान का चक्र। ठीक है, समझते हैं रॉक साइकिल क्या होता है। तो हमने 3 प्रकार के चट्टान बताए हैं आपको। सबसे पहले हमने बताया इग्नियस रॉक्स। फिर सेकंड नंबर पे हमने क्या बताया आपको, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बताया, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, और थर्ड नंबर पे हमने क्या आपको बताया, मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बताया, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 तरह के आपको क्या बताया हमने, रॉक्स यानी चट्टान बताएं। आपको हमने बताया इग्नियस रॉक्स का निर्माण किससे हुआ है, मैग्मा से हुआ है। किससे हुआ है, मैग्मा यानी लावा से हुआ है, मैग्मा से हुआ है। ठीक है, तो जो इग्नियस रॉक है इसका निर्माण किससे हुआ है, मैग्मा से। ठीक है, अब मैग्मा क्या होगा, कोल्ड डाउन होगा। क्या होगा, कोल्ड यानी ठंडा, ठंडा होकर जम जाएगा। कोल्ड डाउन होने के बाद ये छोटे छोटे पार्ट्स यानी सेडिमेंट में टूटेगा। किसमें टूटेगा, सेडिमेंट में। जब सेडिमेंट में टूटेगा प्रेशर के जरिए तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, और ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है क्या, हाई प्रेशर और हाई हीट के जरिए, आई होप आल्सो हम क्या बोल सकते हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक ये दोनों क्या होंगे, हाई प्रेशर और हाई हीट से, हाई प्रेशर और हाई हीट से, हाई प्रेशर और हाई हीट से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक में। अब मेटामॉर्फिक जो है ये भी क्या होगा, हाई हीट और हाई प्रेशर से, ये भी हाई हीट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्मा में। अब जब ये मैग्मा में कन्वर्ट होगा तो फिर क्या बनेगा, इग्नियस रॉक। और इग्नियस से किस क्या बनेगा, सेडिमेंट्री। और सेडिमेंट्री से क्या बनेगा, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक से फिर क्या बनेगा, मैग्मा। मैग्मा से क्या बनेगा, इग्नियस। तो ये साइकिल जो है चलते रहता है, ये साइकिल क्या है, चलते रहता है। और इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रॉक्स साइकिल बोलते हैं। रॉक्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, आप जानते ही है, बिल्डिंग्स बनाने में, इससे मिनरल्स निकालने में रॉक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी टॉपिक से है। तो आपको रॉक साइकिल आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझ से स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए। हमने बताया इग्नियस रॉक किससे बनता है, मैग्मा से। ठीक है, तो इग्नियस रॉक जब बन गया तो ठंडा हो जाएगा, फिर सेडिमेंट में टूटेगा तो सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक पे हाई हीट और हाई प्रेशर लगेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक में। ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये भी हाई हीट पाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्मा में। ठीक है, ये भी गल जाएगा मैग्मा में। और जो मैग्मा है ये फिर से किसका फॉर्मेशन कर देगा, इग्नियस रॉक का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि रॉक साइकिल होता क्या है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारा टॉपिक इनसाइड ऑफ अर्थ क्लियर हो गया। अब समझ लेते हैं मिनरल्स के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए समझते हैं मिनरल्स के बारे में। ठीक, मिनरल्स आखिर होते क्या है, खनिज।
मिनरल्स। मिनरल्स जो है ये ह्यूमन काइंड के लिए यानी मानव जाति के लिए बहुत ही क्या है, नेसेसरी है यानी आवश्यक है। ठीक है, जो मिनरल्स हैं वो चट्टानों से मिलते हैं और विभिन्न चट्टानों से विभिन्न क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, आपके फर्टिलाइजर्स हो गए, ये भी मिलते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, फिर आपका क्या हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, सेडिमेंट्स है, सॉरी ये सब क्या है, आपके खनिज है। क्या है, खनिज है, यानी ये सब क्या है, हम बोल सकते हैं ये सब हमारे मिनरल्स है। तो कुछ मिनरल्स का नाम आप लिख लीजिए, हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं। सबसे पहले मिनरल्स का आप नाम लिखिए फ्यूल, फिर लिखिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। अब अगले का लिखिए, पेट्रोलियम के बाद लिखिए आप कोल, कोल के बाद आप लिख लीजिए यहीं पे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, चलिए पॉइंट वाइज लिख लीजिए। ठीक है, पॉइंट में लिखवा दे ताकि आपको समझ में आ जाए। फ्यूल, दूसरे नंबर पे कोल, कोयला, तीसरे नंबर पे आप लिख लीजिए गोल्ड, फोर्थ नंबर पे आप मिनरल्स में क्या लिख सकते हैं, फ्यूल हो गया, कोल हो गया, फिर गोल्ड हो गया, फिर नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। फिर फिफ्थ नंबर पे आप क्या लिख सकते हैं, नेचुरल गैस के बाद आप लिख लीजिए कुछ तत्व मिलते हैं जैसे यूरेनियम, यूरेनियम। ठीक है, और सिक्स नंबर पे आप क्या लिख सकते हैं, फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर, ये क्या है, आपके मिनरल्स है। क्या है, मिनरल्स है। आप कितने मिनरल्स का नाम याद रखिए, आपसे पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे मिनरल्स है जो हमको कहाँ से मिलते हैं, रॉक्स से मिलते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे जो हमारे रॉक्स फॉर्मेशन है, यानी जो भी हमारे अर्थ क्रस्ट को फॉर्म करता है उसे रॉक्स बोलते हैं। इन्हीं में मिलते हैं हमारे सारे मिनरल्स। ठीक है, खनिज। तो जैसे फ्यूल, कोल, गोल्ड, नेचुरल गैस, यूरेनियम, फर्टिलाइजर, ये सब क्या है, आपके क्या है, ये सब मिनरल्स है। आई होप आपको ये इनसाइड ऑफ अर्थ यानी अर्थ के आंतरिक भाग को बढ़िया से समझने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, और आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको टॉपिक समझ में आया है बढ़िया से तो कमेंट में लिखिए कि हाँ आ गया। अगर जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जैसे हमने इसमें रॉक साइकिल बताया, तो मान लीजिए कोई पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, तो वो पॉइंट क्या करिए, आप लिख दीजिए कि हाँ सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो हम उसको क्या करेंगे, फिर से बताने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, या फिर कोई नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, ज्योग्राफी के ऐसे टॉपिक्स छोटे छोटे हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक था इनसाइड ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के अंदर क्या मौजूद है। तो हमने अर्थ के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद थी, जो भी तत्व मौजूद थे, अर्थ कैसा था, वो हमने चीज़ें क्या करी, पूरी बढ़िया से देख ली। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते, मिलते अगली वीडियो में।